हैंड ग्रेनेड के बारे में समझाते हैं कि इससे कितनी दूरी तक क्षति होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, और अगर कोई हमारे ऊपर हैंड ग्रेनेड मार दे तो हमें कैसे बचना चाहिए। देखिए, ग्रेनेड को हम लोग हिंदी में हथगोला कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1000 ईस्वी में चाइना से हुई थी। चाइना ने ही सबसे पहले बारूद को बनाया था। वो यूरोपीय देशों को बेचता था, बाद में यूरोपीय और अंग्रेजों ने इस बारूद में क्रमागत रूप से और विकसित करने लगा। पहले के समय में जो ग्रेनेड थे वो इस तरह से डेवलप नहीं थे, बल्कि उसे एक छोटे से कटोरा टाइप का बर्तन होता था, उसमें भर के उसमें आग लगा के फिर फेंका जाता था, जिससे कई बार वो वहीं ब्लास्ट कर जाता था और फेंकने वाले की भी मौत हो जाती थी। इसलिए जो हथगोला फेंकता था ग्रेनेड, उसकी एक अलग टीम होती थी जिसे ग्रेनेडियर कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ही बनाया था, जो बाद में अभी भारतीय थल सेना का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही बहादुर अंग है। तो ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट थे। तो पहले ये लोग हथगोला फेंकते थे। जो ग्रेनेड का यूज होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल, यानी इसका मेन काम होता है कि टाइमिंग के हिसाब से फटता है। ये 6 सेकंड में फट जाता है। ये कितना भी 6 सेकंड से पहले कुछ भी करते रहिएगा, ये नहीं फटेगा। और एक होता है ना इंपैक्ट ग्रेनेड, इसको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। दोनों के अलग अलग यूज है। ज्यादातर प्रयोग होता है आपका टाइम डिले का। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसे जनरली हम लोग शॉर्टकट में टाइम डिले ही बोलते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं बोलते हैं। इसको मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, इसे छील के फेंक देते हैं सब। टाइम डिले जो ग्रेनेड होता है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, आप ये देख रहे हैं दानेदार बनाया गया, इसे सिरेटेड कास्ट आयरन का बनाया गया रहता है। इसके बाहरी हिस्सा को हम लोग सेल कहते हैं, यानी बाहरी कवच। ये कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है कि जब ये ब्लास्ट करता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो जिसकी रफ्तार गोली की तरह होती है, और किसी के भी आंख नाक कान जहां भी घुस जाता है मांस फाड़ के निकल जाता है। इसलिए जहां ब्लास्ट करता है उतना एरिया तो क्षतिग्रस्त करता ही है, उसके बाद जो इसका सिरेटेड कास्ट आयरन का जो बाहर का सेल बना हुआ है वो और जबरदस्त हमला कर देता है। ये किसी भी ग्रेनेड का जो अंदर का लगभग 85% एरिया होलो यानी खोखला होता है, उसके 15% एरिया में उसका फायरिंग मैकेनिज्म होता है। इसको हम लोग अंदर से समझते हैं। आप बाहर वाला हिस्सा समझ गए। ग्रेनेड के अंदर का सिस्टम एकदम सिंपल होता है। अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसे खींचकर ऊपर रखा जाता है। अगर वो स्प्रिंग नीचे गिर गई तो वो चिंगारी पैदा करेगी और अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस स्प्रिंग को खींच के रखा जाता है, और क्या किया जाता है ना कि इसके बाहर एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो स्प्रिंग को खींचा गया है, इस स्प्रिंग को बांध दिया जाता है ऊपर ले आकर। इस ये वाला जो बाहर से एक हैंडल टाइप का देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइकर लीवर। इस स्ट्राइकर लीवर से अंदर वो स्प्रिंग जुड़ा होता है, यानी अगर आप इस स्ट्राइकर लीवर को खींच देंगे तो स्प्रिंग फटाक से नीचे गिर जाएगा। अब ये गलती से भी तो खींच सकते हैं, इसलिए इसे लॉक करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। ये जो सेफ्टी पिन होता है, जब तक ये अंदर रहेगा आप इसको खोल नहीं सकते हैं। जहां आप इस सेफ्टी पिन को खींचे, ये स्प्रिंग की वजह से है तो ये अपने से फेंका जाएगा, यानी आपका ये पिन लगा रहना चाहिए यहाँ पर। अब अगर पिन निकल गया तो फिर सेफ्टी खत्म है, ये निकलेगा तो स्प्रिंग टोटल नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ये रिंग को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी रिंग, और ये वाला जो लटक रहा है बाहर की ओर हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइकर लीवर। देखिए, जो स्ट्राइकर लीवर होता है ये पकड़े रहता है स्ट्राइकर को। देखिए ये यहाँ पर जो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है ये स्ट्राइकर लीवर, ये तो सेफ्टी पिन हो गया यहाँ पर। ये स्ट्राइकर लीवर यहाँ पकड़े हुए है एक स्ट्राइकर को। ये स्ट्राइकर जो होता है ये क्या करता है, स्ट्राइकर को ऊपर खींच के रख दिया जाता है। ऊपर खींचने से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग लगा देने से जितना आप इसको ऊपर खींचिएगा, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और ये क्या करेगा, स्प्रिंग चाहेगा कैसे भी हम नीचे चले आए। अब इसको खींच के क्या किया जाता है, ऊपर फंसा दिया जाता है इसी स्ट्राइकर लीवर में। अब यहाँ पे देखिए आप स्ट्राइकर लीवर में फंसा हुआ है। जैसे हम सेफ्टी पिन को खींचेंगे स्ट्राइकर लीवर फेंका जाएगा स्प्रिंग के दबाव से, और ये जैसे हटेगा, यही स्ट्राइकर लीवर था जो इस स्ट्राइकर को खींच के ऊपर रखा हुआ था। अगर वो चला गया तो ये सीधे स्प्रिंग इस स्ट्राइकर को क्या करेगी, नीचे फेंक देगी। तो स्ट्राइकर दो चीजों से जुड़ा होता है। स्ट्राइकर में लगी रहती है स्ट्राइकर स्प्रिंग जो उसे ऊपर खींची रहती है, और उसको फंसा दिया जाता है बाहर में स्ट्राइकर लीवर से। स्ट्राइकर लीवर ना निकल जाए इसलिए उसमें लिए एक दे दिया जाता है सेफ्टी पिन। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पिन ये स्प्रिंग दिख रहा है, ये स्ट्राइकर के अंदर लगा हुआ है स्ट्राइकर स्प्रिंग है, और नीचे का ये वाला पोर्शन स्ट्राइकर है। इसको खींच के रखा गया है, और ये बीच का जो खाली जगह होता है, अगर इसको जैसे ये निकल यहाँ से स्ट्राइकर लीवर हटाएंगे, स्ट्राइकर तुरंत नीचे गिरेगा। स्ट्राइकर मतलब समझते हैं, कैरम में भी तो स्ट्राइकर होता था जो दूसरे को मारता था, या इसको मारेगा, यहाँ आके चिंगारी लगेगी और ये ब्लास्ट करेगा। आगे भी समझते हैं इसको। देखिए, सेफ्टी पिन को आप दांत से भी निकाल सकते हैं, अंगूठा से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल के फेंका जाता है। अब इसमें एक चीज है कि अगर आप सेफ्टी पिन को निकाल दिए हैं लेकिन स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए हैं तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं ब्लास्ट करेगा कि देखिए, सेफ्टी पिन का काम था स्ट्राइकर लीवर को रोक के रखना। आप सेफ्टी पिन निकाल के अपने हाथ से रोक के रखें तो आप इसको 10 साल भी पकड़े रहेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। ब्लास्ट कराने के लिए सबसे जरूरी है स्ट्राइकर लीवर को यहां से हटा देना, तो इस तरह से पिन ब्लास्ट नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे खींच के और थोड़ा सा स्टाइल में इसे फेंकते हैं सब। अब सीधे ऐसे नहीं चला के मारते हैं सब, और ऐसे चला के मार देंगे तो बेवकूफी है। देखिए, स्ट्राइकर लीवर